गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड तक किया था। उसके हमने कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं थर्ड का फोर्थ पार्ट। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What is the fixed charge and charge per kilometer? How much does a person have to pay traveling a distance of 25 km? किसी सिटी का टैक्सी का चार्ज बताया गया है। एक तो फिक्स्ड चार्ज है ही सही, ठीक है, साथ में चार्ज लगता है द डिस्टेंस कवर्ड। आगे उसने कितना और डिस्टेंस कवर्ड किया है। अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो उसे फिक्स चार्ज के साथ मिलाकर उसे टोटल कितने रुपीस पे करने होते हैं? 105। एंड अगर वो जर्नी तय करता है 15 किलोमीटर की, तो फिक्स चार्ज के साथ मिलाकर उसको कितने रुपीस पे करने पड़ते हैं? 155। तो एक तो हमें ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितने हैं, और ये बताना है चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से उसे आगे और कितने पे करने पड़ते हैं चार्जेस। और हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो डिस्टेंस तय करता है 25 किलोमीटर तो उसे कितने चार्ज पे करने पड़ते हैं, हमें लास्ट में ये भी निकालना है। सबसे पहले हम लेट करें, लेट दी फिक्स्ड चार्ज रुपीज x, लेट दी एडिशनल चार्ज फॉर पर किलोमीटर के साथ के हिसाब से एडिशनल चार्ज हमने लेट कर लिए रुपीज़ y। फिक्स तो है ही x, उसके बाद जो उसने जितना डिस्टेंस तय किया पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, फिक्स तो देखो चार्ज x लगने ही लगने हैं। अब उसने कितना डिस्टेंस तय किया? 10 किलोमीटर। अगर पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के अगर y रुपीज़ हैं तो 10 किलोमीटर के क्या होंगे? 10y। और टोटल उसने कितना पे किया? 105। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अगली इक्वेशन बनाएंगे, x तो फिक्स चार्ज है ही सही, फिर उसने आगे कितना डिस्टेंस तय किया? 15 किलोमीटर। अब पर किलोमीटर के हिसाब से y रुपीज़ है तो 15 किलोमीटर के हिसाब से क्या होंगे? 15y। और दोनों का टोटल उसने कितना पे किया? 155। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। अब इस एक्सरसाइज में हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालना, उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करना। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ, x प्लस 10y इक्वल में 105। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, ये प्लस का 10y इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस का, और इसे क्या नेम दे देते हैं हम? थर्ड। जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन से, पुट किस में करेंगे? सेकेंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में रखो। अब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 105 माइनस 10y यहाँ पे है, पुट कर दो 105 माइनस 10y, और प्लस में 15y, और इक्वल में 155। 105। अब 15 में से 10 माइनस किया, क्या रह जाएगा? 5y इक्वल में 155। 5y ये प्लस में इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस में, तो क्या रह गया आपका? 155 में से 105 माइनस किया तो कितना रह जाएगा? 50। अब y इक्वल में 50/5, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। बट हमें x और y दोनों निकालना है। अब जो y की वैल्यू है उसे कहाँ पुट कर देंगे? थर्ड इक्वेशन में। तो x इक्वल में 105 माइनस में 10 इंटू y की वैल्यू कितनी आई है? 10। तो 105 माइनस में 100, तो x क्या आ गया आपका
5। ठीक है, ये आ गया आपका x और y। अब देखो लेट दी चार्ज फिक्स चार्ज, हमने कितना लेट किया था x की वैल्यू क्या आई है 5, तो आपका जो फिक्स चार्ज हो गया वो कितना हो गया ₹5 और द एडिशनल चार्ज फॉर पर किलोमीटर ₹y लेट किया था और y क्या है हमारा 10, तो एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से कितना आ गया 10, तो x हमारा 5 आ गया और y हमारा 10 आ गया। बट उसने आगे पूछा है कि अगर वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है, लास्ट में पूछ रखा है ना 25 किलोमीटर अगर डिस्टेंस तय करता है तो उसे कितना पे करना होगा। अब देखो फिक्स तो x है ही सही, अब पर किलोमीटर के हिसाब से y रुपीज़ है, तो 25 किलोमीटर के हिसाब से क्या होंगे 25y, तो प्लस। ठीक है, तो इतना टोटल उसे पे करना होगा और हमारे पास x की भी वैल्यू है और y की भी वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी आई है 5 और y की वैल्यू कितनी निकाली है 10, तो 5 + 250, तो कितने रुपीज़ उसे पे करने पड़ेंगे अगर वो कितना डिस्टेंस तय करता है 25 किलोमीटर, तो उसे कितना पे करना होगा ₹255। नेक्स्ट है आपका थर्ड का फिफ्थ पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the denominator and denominator, if 3 is added to both the denominator and denominator it becomes 5/6। तो फाइंड दी फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालना है और वो क्या बोल रहा है कि अगर पहली इक्वेशन तो कैसे बनेगी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो 9/11 बनता है, और सेकेंड इक्वेशन के बारे में क्या कह रहा है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो 5/6 मिलता है। तो सबसे पहले तो लेट कर लें, लेट न्यूमिनेटर इक्वल में x एंड लेट डिनोमिनेटर इक्वल में y। फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, यही हमें फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या प्लस कर दिया जाए 2, ऊपर भी 2 प्लस करना है और नीचे भी 2 प्लस करना है, तो इट बिकम्स क्या मिलता है हमें 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन बनाएंगे, 11 को करो x से 11x प्लस 11 को 2 से किया 22 इक्वल में 9 को y से किया 9y, 9 को प्लस 2 से किया 18, 11x ये प्लस का 9 इक्वल के यहाँ पे आके माइनस का, तो 18 - 22, तो 11x - 9y इक्वल में माइनस का 4। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे क्या बोल रहे हैं, 3 ऐड करना है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में और 5/6 मिलता है, ऊपर भी 3 प्लस करना है और नीचे भी 3 प्लस करना है, मिलता क्या है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 को x से किया 6x प्लस 18 इक्वल में 5 को करो 5y प्लस 15, xy वाले एक साइड ले जाओ, ये प्लस में इक्वल के इधर आके माइनस में, और कांस्टेंट टर्म एक साइड, ये प्लस का इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस का, तो 6x - 5y इक्वल में -3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करें, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ले लो अब यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है 11x - 9y इक्वल में माइनस का 4, वैल्यू निकालो यहाँ से 11x माइनस का 4, ये माइनस में इक्वल के उधर जाके प्लस में, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में, और ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाती है थर्ड। जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उससे दूसरे वाली में पुट करते हैं। अब पुट करें इन इक्वेशन सेकेंड क्या है 6 × x, x की वैल्यू क्या निकाली है -4 + 9y अपॉन में 11 -5y इक्वल में माइनस का 3। करो इसे सोल्व, माइनस का 24 प्लस 54 अपॉन में 11 -5y और इक्वल में -3, बोथ साइड एलसीएम ले लें, बाय में आ गया, कैंसिल तो हो नहीं रहा, क्या रह जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 24 प्लस के 55y और ये कितना बन गया माइनस के 55y। अब इसको करो यहाँ मल्टीप्लाई, माइनस के 33, ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे 54 है क्योंकि 6 4 9 6 9 = 54। ठीक है, अब जब भी हम बोथ साइड एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमेशा कैंसिल हो जाता है। क्या रह गया माइनस के 24
अब माइनस का 55 प्लस का 54, तो माइनस का क्या रहेगा y, और इक्वल में क्या है माइनस के 33, माइनस का y इक्वल में -33, ये माइनस में इक्वल के वहाँ पे जाके प्लस में, तो माइनस का y इक्वल में यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस के 9, y से माइनस कैंसिल, तो y क्या आ गया हमारा 9। x की भी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू को कहाँ रख दो इक्वेशन नंबर 3, तो इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल में -4 प्लस 9 इंटू में y की वैल्यू 9 अपॉन में 11 इक्वल x इक्वल में -4 9 9 जा 81 अपॉन में 11, तो ये क्या रह जाएगा 77/11, तो कैंसिल होके x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। हमें क्या निकालना है यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है, और फ्रैक्शन हमारा क्या था x/y, x की वैल्यू क्या आई है 7 एंड y की वैल्यू क्या आई है 9, तो फ्रैक्शन क्या आ गया 7/9। नेक्स्ट है हमारा थर्ड का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, 5 years hence the age of the Jacob will be the 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. तो what are their present age? वो क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, एक तो जैकब की एज बताई गई है निकालनी है प्रेजेंट, और एक जैकब के सन की एज निकालनी। तो पहले दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर लें, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years, let the present age of Jacob's son y years। फिर कब की बात की है 5 year hence, मतलब आफ्टर 5 year। एज ऑफ जैकब क्या होगी 5 साल बाद जैकब की एज, अगर प्रेजेंट x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 5 years, एंड एज ऑफ जैकब सन, और सन की क्या होगी प्रेजेंट y है तो 5 साल बाद y प्लस 5 year। वो क्या बोल रहा है कि 5 year hence, कि आफ्टर 5 years जो जैकब की एज है अपने बेटे की एज का कितना टाइम्स होता है 3 टाइम्स होता है। अब हमें इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन इक्वल में होते हैं तो दोनों की एज इक्वल करनी होगी, तो x प्लस 5 इक्वल में y प्लस 5। अब जो जैकब है वो अपने बेटे से 3 टाइम्स बड़ा है 5 साल बाद, तो अगर बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो दोनों की एज क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो क्या बना यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल में 3y प्लस 15, ये प्लस में यहाँ पे आके माइनस में, ये 5 भी उधर जाके माइनस में, तो x माइनस 3y इक्वल में 10, ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट बन गई। उसके बाद क्या कर रहा है, क्या बात करी है उसने 5 year एगो, 5 साल पहले 5 year एगो, तो एज ऑफ जैकब अगर प्रेजेंट x है तो 5 साल पहले माइनस हो जाएगी, तो x माइनस में 5 years। फिर एज ऑफ जैकब सन, अगर प्रेजेंट y है तो 5 साल पहले क्या होगी y माइनस 5 year। क्या बोल रहे हैं, जो 5 साल पहले जैकब की जो एज है अपने बेटे की एज का कितना टाइम्स है 7 टाइम्स है, तो दोनों की एज इक्वल करने के लिए अगर बेटे की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 7 इंटू में y माइनस 5, तो दोनों की एज आपस में क्या हो जाएगी इक्वल, तो x माइनस 5 इक्वल में 7y माइनस के 35, तो क्या बन गया ये x माइनस में ये प्लस का 7 इक्वल के यहाँ पे आके माइनस का माइनस के 35, ये माइनस का 5 इक्वल के वहाँ जाएगा तो प्लस का, तो x माइनस 7y इक्वल में माइनस के 30, ये आपकी इक्वेशन कौन सी बन गई सेकंड। दोनों इक्वेशन को कौन से मेथड से सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालें, क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल में 10, तो x के आ गए यहाँ से 10 प्लस 3y, इसे कौन सी इक्वेशन नाम दे देते हैं
थर्ड। फिर अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उससे दूसरे वाली में पुट करना है, तो इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस 7y इक्वल में माइनस का 30। अब x की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 3y माइनस के 7y इक्वल में माइनस के 30। तो यहाँ पे क्या रह गया, 10 माइनस में 4y इक्वल में माइनस के 30, माइनस 4y इक्वल में माइनस 30, ये प्लस का 10 इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस का, तो माइनस के 4y और माइनस का 40, क्योंकि माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल में 40/4। तो y क्या आ गया हमारा, 10, y आ गया। x भी निकाल दें। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करें, x इक्वल में 10 प्लस 3 इंटू में 10, क्योंकि y की वैल्यू 10 आई है, तो x इक्वल में 10 प्लस 30, तो कितनी आ गई ये, 40 आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, प्रेजेंट एज निकालनी थी, जैकब की भी और जैकब के सन की भी। अब जैकब की प्रेजेंट एज क्या आ गई हमारी, 40 ईयर, उसके बेटे की एज कितनी आ गई सन की, 10 ईयर। आगे हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। पहले हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज हम करने वाले हैं इसमें एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, किसी एक को एलिमिनेट करना। एलिमिनेशन का मीनिंग यही है, एलिमिनेट करना। अब किस टाइप से करेंगे, या तो हम इसमें फर्स्ट स्टेप तो क्या होता है कि या तो x को सेम बनाएंगे या फिर y को सेम बनाएंगे। जो सेम होगा फिर उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ध्यान से देखना किस टाइप से सोल्व करूंगी। अब यहाँ पे देखो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल में 5, ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड है 2x माइनस 3y इक्वल में 4, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड। सबसे फर्स्ट स्टेप है, या तो आप x को सेम बनाओ या फिर y वाले को सेम बनाओ। जिसको भी सेम बनाओगे वही आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये भी 2x बने, 2 से ही। और अकेले को तो mल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पूरी इक्वेशन को करेंगे। तो सबसे फर्स्ट काम तो हमें क्या करना होगा, किसी एक को सेम बनाना है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, और देखो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगी, दोनों का साइन भी क्या है, सेम है। अगर दोनों का साइन सेम है तब तो आपको करना होता है सब्ट्रैक्ट, और अगर दोनों का साइन अलग अलग है तब आपको करना होता है ऐड। अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी बनेगा आपका ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल में 10। अब ये भी 2x और ये भी 2x, और दोनों ही प्लस के हैं। जब साइन सेम हो तब तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और वरना क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसे इक्वेशन सेकंड में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जिसके आगे फ्रॉम लगा होता है उसे पहले लिखते हैं, तो लिख दें यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल में 4। सेकेंड इक्वेशन लिख दें, क्योंकि उसे हमने कुछ नहीं करना, वो हमें सेम ही रखनी है। हम मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, 2 से, वो भी कौन सी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को। करो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2x प्लस 2y इक्वल में 5 2 ज़ा 10। फिर मैंने क्या बोला, जब दोनों सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट में साइन क्या होते हैं, चेंज। ये प्लस का है तो किसका बन जाएगा, माइनस का। ये भी प्लस का है तो किसका बनेगा, माइनस का। ये भी प्लस का है तो किसका बन जाएगा, माइनस का। अब देखो जिसे सेम बनाया वो एलिमिनेट हो जाएगा ना, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x कैंसिल हो गया। अब जब साइन चेंज कर दिए तो जिन्हें चेंज कर दिया उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये चेंज करके जो साइन आए हैं उनकी वैल्यू है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, लेकिन साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया 6, और साइन जो बड़े वाला है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल में 6/5। वैल्यू हमें x और y की निकालनी है, बस हमारा मेथड अलग है। तो हमने एलिमिनेशन मेथड में क्या किया, किसी एक को सेम बनाया, x को सेम बनाया। अगर उनके साइन भी सेम है तब तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते। अगर यहाँ में इन दोनों में से कोई एक माइनस का होता और एक प्लस का होता, फिर ये साइन चेंज ना करते, तब इनको ऐड कर देते। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आपकी मर्जी, या तो फर्स्ट में रख दो या फिर सेकंड में, वहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल में 5
y की वैल्यू 6/5 इक्वल में 5, तो x इक्वल में 5 माइनस 6/5। एलसीएम ले लो, 5 25 माइनस 6, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 19/5। तो x आ गया आपका 19/5 और y आ गया 6/5। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। अब यहाँ पे भी देखो ध्यान से किस टाइप से करना है। फर्स्ट इक्वेशन तो क्या दे रखी है, 3x प्लस 4y इक्वल में 10, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड 2x माइनस 2y इक्वल में 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो अगर आप यहाँ पे x को सेम बनाते हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से, तभी सेम बनेगा 6x। लेकिन यहाँ देखो y वाला, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, और 4 बन जाएगा, और साइन भी दोनों का क्या है, अलग है, तो और ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2 एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट को हमें कुछ नहीं करना, उसे सेम लिख लें, 3x प्लस 4y इक्वल में 10। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या बन जाएगा 4x, यहाँ भी क्या बन जाएगा माइनस 4y, और ये 2 2 ज़ा 4। अब देखो मैंने बोला था जब दोनों के साइन अलग हो तो ऐड करना, और ऐड में कभी भी साइन चेंज नहीं होते। लाइन लगा देनी है अपने ऐसे, ये प्लस का ये माइनस का, ये डायरेक्ट ही आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब ये देखो क्या बना यहाँ पे 3 और 4 7x इक्वल में 10 और 4 14, तो x इक्वल में 14/7। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2 आ गई। हमें y की भी निकालनी है। अब x की वैल्यू को या तो फर्स्ट में रख दो या फिर सेकंड में। तो इन इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस 4y इक्वल में 10, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4y इक्वल में 10, तो 4y इक्वल में 10 माइनस 6, तो y इक्वल में 4/4। तो y हमारा क्या आ गया 1 और x क्या आया था 2। कौन से मेथड हमने लगाया इसमें, एलिमिनेशन मेथड। अब आपका ये फोर्थ पार्ट में देखो किस टाइप से करना है, लगाना हमें इसमें भी एलिमिनेशन मेथड है और स्टेप भी वही रहेंगे। लेकिन जब भी आपका ऐसे बाय में आ जाए ना, पहले आप उसको सिंपल कर लो, एलसीएम लेके बोथ साइड। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इसके बाय में कुछ नहीं है तो 1 लगा दे, 2 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, प्लस 3 को 6 से डिवाइड किया 2 को 2y से मल्टीप्लाई किया 4y, 6 को 1 से डिवाइड किया 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया -6। एलसीएम कैंसर। ठीक है, इधर भी लें अब एलसीएम बोथ साइड। क्या एलसीएम आ जाएगा 1 3 और 1 का 3, यहाँ पे आएगा 3x, यहाँ -y और इक्वल में 9, यहाँ भी एलसीएम कैंसिल। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई 3x प्लस 4y इक्वल में -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट क्या बन गई 3x माइनस y इक्वल में 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब किसी एक को सेम बनाना होता है। यहाँ देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x वाला पहले से ही सेम है। जब सेम है तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दोनों का साइन भी सेम है, तो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन पहले लिख देना, लिखना है तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सेकेंड में से। तो सेकेंड वाली को लिखें 3x माइनस y इक्वल में 9, और ये 3x प्लस 4y इक्वल में -6। ठीक है, जिसके आगे फ्रॉम लगा देते हो उसी को पहले लिख दिया करो। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन क्या करने होंगे चेंज, ये प्लस का तो किसका बन गया माइनस का, ये भी प्लस का तो किसका बन गया माइनस का, ये पहले ही माइनस का है तो इसे किसका बना दो प्लस का। ये तो देखो आपका कैंसिल हो गया क्योंकि यही सेम है और साइन भी अलग अलग है। माइनस माइनस प्लस तो 4 और 1, माइनस का 5y, प्लस 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 तो 9 और 6 15, तो y क्या आ गया आपका 15/-5, तो y की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 3। अब y की वैल्यू आ गई, x की भी निकालनी है। अब किसी एक इक्वेशन में पुट करो, तो इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट क्या है आपकी 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू माइनस का 3 इक्वल में -6, तो 3x इक्वल में -12 माइनस का 6,
तो 3x इक्वल में -6 प्लस 12, तो 3x इक्वल में 12 माइनस 6 कितना रह जाएगा 6, तो x क्या आ गया 6/3, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू आई -3, कौन से मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड से।